हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए मैं आज का करंट लेके आया हूँ आपके पास। आज है 11 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उससे पहले एक कोटेशन रखी है आपके सामने, आप उस कोटेशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है पढ़ाई का मतलब तपस्या होता है। जिंदगी में कुछ बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तभी जाकर सफलता मिलती है। यह सहज नहीं होता है। आप कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर पाया गया है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में भारत का सबसे महंगा शहर आया है मुंबई। मुंबई नंबर 1 स्थान पे आया है। अगर मैं बात करूं तो मुंबई हम आंसर लगा लेते हैं, मुंबई इसका ठीक आंसर होगा। ठीक हो गई बात। अब दूसरी बात में आता हूं। अगर हम बात करें वर्ल्ड में मुंबई का कौन सी रैंक आई है, तो वर्ल्ड लेवल पे मुंबई की रैंक 60 आई है। ठीक हो गई बात। एशिया में क्या कौन सी रैंक आई है मुंबई की, तो एशिया में मुंबई की रैंक 19वीं आई है। ठीक हो गई बात। उसके अलावा विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व में नंबर 1 शहर है महंगे में, वो है हांगकांग। हांगकांग। ठीक हो गई। तो विश्व का सबसे महंगा शहर देख लीजिए। 4-5 क्वेश्चन क्या हो गए हैं। विश्व का सबसे महंगा शहर हो गया हांगकांग, भारत का सबसे महंगा शहर हो गया है मुंबई, वर्ल्ड में मुंबई की रैंक आई है 60, एशिया स्तर पे मुंबई की रैंक आई है 19। ठीक बात है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने के खर्च के आधार पर। चलिए शहर प्रवासियों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आ जाइए आप। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों में भारत के कितने संस्थान आए हैं? भारत के 8 संस्थान आए हैं। चलिए तो 8 इसका आंसर होगा। ठीक है। दुनिया के 500 शहरों में 500 संस्थान इंस्टीट्यूट में भारत के 8 इंस्टीट्यूट आए हैं। अब भारत के 8 इंस्टीट्यूट आए हैं तो मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं टॉप 200 में देखूं तो टॉप 200 में भारत के 3 आए हैं, और अगर 1000 में देखूं तो 1000 में भारत के 21 आए हैं। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है? तो 8 देशों ने ये घोषणा की है कि हम चीन के खिलाफ एक संगठन बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य क्या है? चीन के विरुद्ध एक ऐसा गठबंधन बनाना जो चीन वैश्विक व्यापार, मानवाधिकार और सुरक्षा के लिए चीन से जो खतरा बढ़ रहा है, मानवाधिकार को चीन से खतरा बढ़ रहा है, वैश्विक व्यापार को चीन से खतरा बढ़ रहा है। ठीक बात है। और सुरक्षा के लिए आप जानते ही हैं अभी कोरोना के कारण बड़ा विवादों में रहा है चीन, तो इसी को लेकर के 8 देश जो हैं एक संगठन बना रहे हैं। चलिए क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। कह रहा अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है? तो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुने गए हैं जनरल ब्राउन, चार्ल्स ब्राउन जूनियर। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा? इसका आंसर पहले वाला लग जाएगा। अब क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए वायुसेना के हैं ये, और अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत हैं ये। क्या है ये? पहले अश्वेत हैं, यानी कि ब्लैक पर्सन, फर्स्ट ब्लैक पर्सन जो अमेरिकन आर्मी को लीड करेंगे, ये वायुसेना के बने हैं। यानी कि थल सेना, जल सेना, वायुसेना किसी भी स्तर पर अभी कोई भी अश्वेत नहीं बना था, तो ये पहले अश्वेत हैं जो अमेरिकी आर्मी को लीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का ठेका मिला है? चलिए देखिए
अडानी ग्रुप को मिला है ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का। पहला बात तो ये हो गई, अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी कितना लगाएगी ये? 8000 मेगावाट का मिला है। प्लस इसे और क्या करना है? प्लस इसे 2000 मेगावाट की सोलर पैनल की क्षमता विकसित करनी है, क्षमता डेवलप करनी है भारत में 2000 मेगावाट की। तो अडानी ग्रुप को ये ठेका मिला है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए वही आर्मी चीफ वाला है, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा एथलीट गोमती मारीमुथु पर एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये डोपिंग में पाई गई थी, तो ठीक बात है, 4 साल का प्रतिबंध लगा है। एथलीट है गोमती मारीमुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप। कह रहा दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप पर, ये चैलेंजर डीप की डेप्थ कितनी है? 36,000 फीट है की सतह पर पहुंची हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलीवान हैं, जो दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर गर्त पे पहुंची है। चैलेंजर गर्त है कहां? पहले तो मैं ये बता देता हूं, पश्चिमी प्रशांत में। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये मैरियाना गर्त का पार्ट है, मैरियाना गर्त का पार्ट है। ठीक हो गई बात। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। कौन है डॉक्टर कैथी सुलीवान? डॉक्टर कैथी सुलीवान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये पहली महिला बनी थी काय में? ये पहली महिला बनी थी जो 11 अक्टूबर 1984 को, जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, पहली बार अंतरिक्ष में चली थी। ठीक हो गई बात। उसके अलावा इनका क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर कैथी सुलीवान का कहाँ की हैं ये हैं यूएसए की। ठीक है, मैंने तो सभी संभावित क्वेश्चन बोल दिए। और ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। 1.5 घंटा रुकी है वहां पर, फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन पर्सन गिने तो 8th पर्सन है, यानी कि इससे पहले 7 लोग गए हैं और 7 के 7 आदमी थे। ठीक होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज दिया है? तो 1950 करोड़ का कर्ज दिया है। काई के लिए दिया है? एक तो कोरोना से लड़ने के लिए और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए। कोरोना के समय जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, इकोनॉमी, उसको उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए दिया है। ठीक बात है, 1950 करोड़ रुपए दिया है विश्व बैंक ने। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल कहाँ गया क्वेश्चन? देखिए मैं वापिस आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए। तो ममता बनर्जी हैं, नंबर 1 बात। ठीक हो गई बात। दूसरी बात क्या है ममता बनर्जी की? दूसरी बात यह है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक ने दिया है तो डेविड मालपस जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया डेविड मालपस का। ठीक हो गई बात। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा आप ये देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन होगा राज्यपाल कौन है वहां के पश्चिम बंगाल के? तो राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक बात है, जगदीप धनखड़ जो हैं राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। ठीक हो गई है बात। 1950 करोड़ रुपए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। क्या है क्वेश्चन? चलिए। हाँ, कह रहा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिन अर्जुन चरण सेठी, इनका निधन हो गया। कहाँ के थे वो उड़ीसा के थे। ठीक हो गई बात। तो उड़ीसा के थे, उनका निधन हो गया है। किनका? अर्जुन चरण सेठी का। ठीक है, उड़ीसा के थे। तो उड़ीसा के सीएम कौन है अभी? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन है राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक होगी बात। ये क्वेश्चन हो गया पूरा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। विश्व प्रत्यार्पण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। ठीक बात है, 9 जून को मनाया जाता है। छोड़ दीजिएगा चाहे इस क्वेश्चन को, कोई ऐसी वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह तथा महिला बॉक्सर नीरजा फोगाट पर नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो नाडा ने ये प्रतिबंध 4 साल के लिए लगाया है। किस पर? अमृतपाल सिंह और महिला बॉक्सर नीरज फोगाट। क्या करते हैं अमृतपाल? भारतीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। चलिए तो हमारा ही है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है? आप जानते हैं भराड़ीसेन गैरसेन को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोपों को हटा दिया है? तो संजीता चानू पर लगे थे, जो कि गलत पाए गए और हटा दिया गया है। वेट लिफ्टर है संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा गोदरेज के कौन नए CEO बने हैं? तो निसाबा गोदरेज के नए CEO बने हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDF पूरी हो गई है, PPT। ये आज के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर है।